हेलो गाइस, आप सभी को मेरी तरफ से जय भवानी। राधे राधे, हरे कृष्णा। आशा करता हूँ सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, अपने कार्य पे ध्यान दे रहे होंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं टॉरस राशि की, मतलब वृषभ राशि की आज हम बात करेंगे। इनका जुलाई का महीना 2026 जो है कैसे जाने वाला है, क्या क्या खुशखबरी हो, क्या मांगलिक कार्य हो सकते हैं आपके घर में, आपकी हेल्थ कैसी रहेगी, जॉब, करियर, स्टडी, बिजनेस, आज हम सब जानने वाले हैं। ठीक है, मैरिज लाइफ, लव लाइफ, इन सब चीज़ की हम बात करेंगे। पहले हम ये जानते हैं कि आपके जो ग्रह हैं वो कहाँ पे बैठे हैं, कहाँ पे स्थित है। चलिए जानते हैं। हमारा देखो, पहले हमारा मंगल कहाँ बैठ गया, हमारा मंगल बैठा है फर्स्ट हाउस में। उसके बाद हमारा सूर्य बैठा है मतलब सेकंड हाउस में। देन आफ्टर हमारा शुक्र, बुध और गुरु, ये तीन ग्रह कहाँ बैठे हैं, हमारे थर्ड हाउस में। देन हमारा केतु कहाँ बैठा है, हमारा केतु बैठा है फोर्थ हाउस में। उसके बाद हमारा राहु बैठ गया है 10th हाउस में। देन हमारा शनि बैठ गया है 11th हाउस में। तो ये जो प्लेसमेंट है ये हमारे ग्रह की प्लेसमेंट है। ओके, तो चलिए हम जानते हैं कि जो आपके मतलब जुलाई के महीने में क्या होने वाला है। देखो, पहले हम बात करते हैं मंगल की। मंगल कहाँ बैठ गया, हमारा फर्स्ट हाउस में हमारा मंगल बैठ चुका है। ठीक है, तो चलिए जानते हैं। मंगल फर्स्ट हाउस में है, मतलब आपको थोड़ा गुस्सा आ सकता है, आपका बिहेवियर जो है थोड़ा एरोगेंस हो सकता है, आप थोड़ा गुस्सा हो सकते हैं, चिड़चिड़े आप मतलब इस महीने हो जाओगे। आपको ना गुस्से करने से बचना है। यदि आपको बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है, मतलब बहुत गुस्सा आ रहा है, आप किसी की इतनी सी बात नहीं बर्दाश्त कर पा रहे हो, तो आपको गुस्सा करने से बचना है और लड़ाई झगड़े से आपको बचना है। ओके, हाँ, लेकिन एक एक चीज़ है, यदि आप इस महीने कोई स्पोर्ट्स, योगा, एक्सरसाइज या कुछ भी आप ज्वाइन करते हो, जिम भी ज्वाइन करते हो ना, जिम ज्वाइन करते हो, तो आपके लिए जो चीज़ है बहुत प्रॉफिट रहेगी। आपको मंगल को बहुत स्ट्रॉन्ग करेगी। इसलिए मंगल की जो एनर्जी होगी ना, मंगल काफ़ी ज़्यादा एनर्जेटिक ग्रह होता है। मतलब ऐसा कहते हैं कि ये मंगल, कोई व्यक्ति मंगल से रूल होता है ना, तो उसके अंदर एनर्जी होती है, वो एक्शन टेकिंग हमेशा डिसीजन लेता है। ऐसे व्यक्ति एक्शन लेने से बिल्कुल नहीं डरता है। बट आप यदि कोई भी मतलब हेल्थ से जुड़े हुए कार्य करते हैं, जैसे कि योगा हो गया, एक्सरसाइज हो गई, जिम हो गया, तो आपका जो मंगल होगा वो बहुत अच्छा इफेक्ट देगा आपको। यदि आप लेजीनेस में रहोगे, आप मतलब आपका रिचरिस्टिक कि नहीं, आपको लेजीनेस रहना है, तो लेजीनेस में मंगल आपको कोई प्रभाव अच्छी नहीं देगा। ओके, देन हम बात करते हैं सूर्य की। सेकेंड हाउस में हमारा बैठ गया है सूर्य। अब सूर्य सेकेंड हाउस बैठा है, तो हम चलिए बात करते हैं। हम करियर की बात करते हैं। हमें सेकेंड नंबर है करियर। तो करियर में आपको कुछ ग्रोथ देखने को मिल सकती है। इस महीने आपको धन लाभ स्पेशली होगा। ओके, आपको इसमें धन लाभ हो सकता है। यदि कहीं रुको हो धंधे तो वापस आ सकते हैं। अगर प्रमोशन भी होने के चांस है इस महीने। यदि आप कोई जॉब में हो या जॉब में हो तो आपका प्रमोशन हो सकता है इस महीने। इस मतलब जुलाई के महीने में आपका प्रमोशन हो सकता है। इस चीज़ के चांसेस जो है बन सकते हैं। यदि कोई आप बिज़नेस कर रहे हो तो इसमें कोई आपको ग्रोथ का नया आइडिया मिल सकता है। आपके पास कोई अच्छा खासा क्लाइंट आ सकता है, आपको प्रॉफिट हो सकता है बिजनेस में। हाँ, धन लाभ के बहुत स्ट्रॉन्ग योग बन रहे हैं हम देखा जाए तो। देन आफ्टर हमारा फोर्थ हाउस से बैठा है केतु। अब हम बात करते हैं। देखो, आपके जो मदर है ना, आपकी मदर से थोड़ी लड़ाई झगड़ा हो सकता है, मतलब थोड़ी लड़ाई झगड़ा होने के चांसेस हैं आपकी मदर से। लेकिन एक चीज़ है, फोर्थ हाउस में केतु है, तो आप अंदर से बहुत ज़्यादा अकेलापन फील करोगे। आपको जो पर्सन है समझ में नहीं आएगा, आपको मतलब सामने व्यक्ति समझ में नहीं आएगा कि यह करना क्या चाह रहा है, मेरे को तो समझ नहीं आ रहा, मेरे को नहीं मतलब आप एकदम से ऐसे हो जाओगे कि भाई मेरे को अपना काम करना चाहिए, मुझे इस काम से कोई मतलब नहीं है। आप सिर्फ अपने काम से काम रखोगे। ओके, केतु फोर्थ हाउस में है, तो एक चीज़ और है। यदि आपके मन में किसी को किसी चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा इच्छा है, डिज़ायर है कि नहीं ये चीज़ चाहिए मुझे, ये चीज़ मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आपको इस महीने वो इच्छा, वो डिज़ायर को छोड़नी होगी। केतु क्या करता है, आपको मतलब डिटैचमेंट देता है। यदि आप त्याग करोगे तभी आपको रिटर्न में मिलेगा। आपको उस चीज़ का मोह छोड़ना पड़ेगा, तो चीज़ आपको चाहिए। देन हम बात करते हैं स्टडी की। हम स्टडी की बात करते हैं तो स्टडी आपकी मतलब देखा जाए इस महीने बहुत अच्छी रहेगी, कोई रुकावट आने वाला नहीं स्टडी में। यदि आपको स्टूडेंट हो, एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, तो ये मतलब ये महीना बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। आप कोई एग्ज़ाम की तैयारी कर सकते हो। यदि आप कोई नया एडमिशन ले रहे हो तो बहुत अच्छा महीना है। आप कहीं भी पढ़ाई के लिए जा सकते हो, बाहर जा सकते हो, कोई एडमिशन चेंज मतलब आप स्कूल चेंज कर सकते हो, कॉलेज चेंज कर सकते हो। बहुत अच्छा समय है ये आपके लिए। स्टडी के लिए देखा जाए स्टूडेंट्स के लिए तो ये जो महीना है बहुत अच्छा है। एकदम हम बात करेंगे तो एकदम लकी महीना है इनके लिए, है ना। और इनका भाग्य भी जो है बहुत सही है इस महीने हम देखा जाए तो आपका जो भाग्य की स्थिति है ना, वो अच्छी है। हम ये कह सकते हैं कि 75% आपका जो भाग्य है बहुत अच्छी स्थिति में है। देन हम बात करें तो राहु कहाँ बैठे, राहु बैठे हमारा 10th हाउस में। यदि आपने कोई चीज़ ठान ली कि नहीं मुझे ये चीज़ करनी ही करनी है, तो आप 100% वो चीज़ कर लोगे।
बट आपको ये चीज़ देखना है, आपका स्टेबल नेचर तो होगा इस महीने, आप थोड़े ज़िद्दी स्वभाव के हो जाओगे इस महीने, बट आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आप जो चीज़ कर रहे हो वो चीज़ सही है या नहीं है। ओके, क्योंकि आप कुछ भी ना कर सकते, मतलब आपके मन में कोई गलत भावना है ना, या आपको कुछ गलत, आपको कोई चीज़ काम करना है और आपको समझ ही नहीं आ रहा है कि ये काम सही है या गलत है, बट आप कर लोगे क्योंकि वो आपके लिए तो प्रॉफिट में होगा, लेकिन दूसरे व्यक्ति उनको लॉस हो सकता है ना वो। तो इसलिए अपने नेचर में कंट्रोल करना है। लेकिन हाँ, एक चीज़, यदि आप कोई अच्छे काम में कोई अच्छा काम करते हो, आप मतलब जो सबके लिए प्रॉफिटेबल हो, आपके लिए प्रॉफिटेबल हो, तो उसमें आप ध्यान लगाओ और 100% आपको लाभ मिलेगा ही मिलेगा। कि राहु का बैठा हुआ 10th हाउस में बैठा है, यदि जितना कर्म करोगे ना उतना आपको फल मिल सकता है इस महीने, जितना कर्म करोगे उतना फल मिलेगा। तो ये जो महीना है, ये मौका अपने हाथ से आप चूकने मत दो। राहु 10th हाउस में है ना, यदि आपने अपने काम पे, अपने करियर पे पूरा फोकस दे दिया तो इससे अच्छी कोई बात नहीं होगी। आपको राहु मालामाल कर सकते हैं इस महीने, पूरे चांसेस हैं। उसका हम बात करते हैं। हमारा शनि कहाँ बैठा है? शनि बैठा है हमारा 11th हाउस में। शनि 11th हाउस में है। तो हाँ, यदि आपके मन में कोई ऐसी भावना है कि नहीं, ये चीज़ सिर्फ मैं ही करूँ, ऐसा तो क्यों मिल रही है, यदि आपके मन में ईर्ष्या की भावना है, जैसी है आपके मन में, तो आपके जो लाभदायक काम है वो रुक जाएंगे। हाँ, आपके जो लाभदायक काम है वो रुक जाएँगे। यदि आपके अंदर जेलसी है, यदि आप किसी को आगे बढ़ते देख नहीं सकते, क्योंकि है ना इस महीने, वो शनि कहाँ बैठा है? शनि बैठा है हमारा लाभ स्थान में बैठा है। जब तक आप एकदम मन, आपकी जो सोच प्योर नहीं होगी, तब तक आपके जो इरादे सही नहीं होंगे, जब तक आप सही काम नहीं करोगे, है ना? आप पहले मैं एक बात और आपसे बोलूँ, तो आपको ना हमेशा काम वही करना जो लीगल हो। आपका मन इसमें बहुत भटकेगा कि मैं ये काम कर लूँ, वो काम कर लूँ, ये इस काम में बहुत पैसा है तो ये काम कर लूँ, लेकिन नहीं, आपको जो है अपना काम चेंज नहीं करना है। आपका मन होगा कि भाई मैं बिज़नेस चेंज कर लूँ, मैं जॉब चेंज कर लूँ। आपको भटकना बिल्कुल नहीं है इस महीने। जो आपके पास है वो बहुत एकदम सही चीज़ है आपके पास। शनि शनि का बैठा हमारा लाभ स्थान में बैठा है, तो आपको अपने कार्य में फ़ोकस रहना है। जितना आप फ़ोकस रहोगे ना, उतना ही आपके लिए लाभदायक होगा। आप जितना डिसिप्लिन में रहोगे उतना आपके लिए लाभदायक होगा। शनि क्या माँगता है? शनि आपसे माँगता है, आपका डिसिप्लिन माँगता है, आपसे आपका टाइम माँगता है, आपसे आपकी मेहनत माँगता है। तो जितना आप अपनी चीज़ पे ध्यान दोगे, अपने आप पे ध्यान दोगे, उतना ही आपको लाभ मिलेगा ही मिलेगा। देन हम बात करते हैं, ओवरऑल हम बात करें लव लाइफ की। लव लाइफ आपके इस महीने बहुत अच्छी चलेगी, सॉलिड चलेगी। लेकिन हाँ, आपको ना अपने ईगो में कंट्रोल रखना है और अपने गुस्से में कंट्रोल रखना है। कुटुंब से आपकी अच्छी बन सकती है इस महीने, तो आपके परिवार से आपकी अच्छी बनेगी। आप कहीं घूमने जाने का प्लान कर सकते हो, अपने सिटी से कहीं बाहर जाने का प्लान कर सकते हो आप। अगर हम बात करते हैं लव लाइफ की, हम बात करें तो लव लाइफ आपकी अच्छी रहेगी इस महीने, बट आपको ना ईगो में बात नहीं लेके जानी है। आप गुस्सा बहुत जल्दी करोगे, तो आपको ध्यान देना है कि आपके गुस्से के कारण आपके एरोगेंस बिहेवियर का ना कि लव लाइफ को इफेक्ट पड़ सकता है। यदि हम मैरिज लाइफ की बात करें तो कुल मिलाकर टोटली देखा जाए, मैरिज लाइफ भी बहुत अच्छी रहेगी आपकी। मतलब कोई दिक्कतें नहीं आएंगी। देखो, मन मुटाव थे तो वो दूर हो सकते हैं, लेकिन थोड़ी बहुत लड़ाई झगड़े के चांसेस हैं। क्योंकि हमारा जो 5 जुलाई को हमारा शुक्र कहा जाएगा सिंह राशि में जाएगा, और 7 जुलाई के बाद हमारा बुध जाएगा मिथुन में, और 27 जुलाई को हमारा शनि वक्री हो जाएगा। तो 27 जुलाई के बाद स्पेशली आपको डिसिप्लिन में रहना ही रहना है। अपने डिसिप्लिन में आपको बहुत ध्यान देना है। ठीक है, आपको किसी का बुरा नहीं करना है, स्पेशली जानबूझकर आप किसी का गड्ढा खोदे हुए चीज़ आपको बिल्कुल नहीं करना है। शनि को बहुत बुरे परिणाम देगा वरना। देन हम बात करते हैं 16 जुलाई को, हमारा सूरज जो है कर्क में जाएगा। 16 जुलाई के बाद आपको अपनी अंदर अंदर बहुत आत्मविश्वास फील होगा, कि आप अंदर से बहुत एनर्जेटिक फील करोगे, आत्मविश्वास आपके अंदर बढ़ जाएगा 16 जुलाई के बाद। यदि आप कोई काम करना चाहते हो, आप कोई रिस्क लेना चाहते हो, तो 16 जुलाई के बाद लो। लेकिन 27 जुलाई के बाद आप कोई रिस्क लेना तो सोच समझ कर लेना। ओके, यदि आप कोई चीज़ करना चाहते हो, आपको कहीं एडमिशन लेना है या कुछ आपको नया ट्राई करना है, तो आप 7 जुलाई के बाद और 5 जुलाई के बाद ट्राई करो। ये जो समय है आपके लिए बहुत अच्छे रहेंगे। अब मैं बात करती हूँ उपाय की, तो उपाय की बात करें तो आपको हनुमान चालीसा का पाठ करना है, डेली हनुमान चालीसा का पाठ करना है आपको। और हाँ, आपको कम से कम एक दिन में आपको मतलब 5-10 मिनट का ध्यान तो करना ही करना है। आँख बंद करके मेडिटेशन आपको करना ही करना है, और आपको नाम जाप करना है। विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ कर सकते हो आप, यदि आपको जो चीज़ सही लगे आप वो करना। बट हाँ, एक चीज़ का आप ध्यान रखना कि आपको किसी की डिसरिस्पेक्ट बिल्कुल नहीं करनी इस महीने, वरना आपको रिटर्न में बहुत कर्मा रिटर्न होकर बहुत जल्दी आ सकता है आपके महीने। ठीक है, तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। बाय जय भवानी, राधे राधे, हरे कृष्णा, बाय।